को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए। और मेरे पैसे पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सुपरस्टार बनूंगी मैं नहीं बनूंगी। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते वक्त ये हिसाब किताब याद नहीं रहता। वो लड़ रहे हैं ताकि हम पर राज कर सकें, हम लड़ रहे हैं ताकि खुद पर नाज कर सकें। मातृभूमि पे शहीद होने का मेरे कार के पैसे कितने गए उतने वापस मेरे यूट्यूब चैनल में यम पार करा के मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। उम्र को जाने के लिए यूट्यूब चैनल यम पार हो जाए और मेरे कार के पैसे मुझे वापस आ जाए उम्र को जाने के लिए। लाइक कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए, मेरे पैसे मुझे वापस दिला दीजिए। सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के। रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a शुरू में ना रवि होता क्या है, when you become an actor और अब की परंपरा नहीं होती है कि आप इस परंपरा से नहीं आते जहाँ पे आप फिल्म में होते हैं, तो पहले तो अभी परंपरा ब्रेक करते हैं। सो वो एक अलग काम होता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, सो यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट कम टू यू। जैसे जब शुरू में आप एक्टर बनते हैं तो आपको बस 3 फिल्में आती हैं और उनमें से आपको डिसाइड करना होता है एक कौन सी चूज करनी है, और हो सकता है आपको तीनों बहुत पसंद ना आए। फिर ऐसे करते करते एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम पीपल, इट कीप्स मूविंग। उसके बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है सोचने की कि अभी 10 ऑप्शंस हैं और आपको इनमें से बेस्ट कौन सी चूज करनी है। सो मैं इस समय वहां पे हूँ, परंपरा का पता नहीं, बट जो इंस्टिंक्टिवली सही लगता है, जहाँ पे लोग पसंद आते हैं। One thing I've done for myself personally, जब से मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, I have the choice to work with people who I want to. मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, जो अच्छे लोग हैं। First of all, thank you for being here. यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो मेरे लिए तो बहुत अजीज हैं, तो आप लोग हैं ही हैं। So thank you for being here. बहुत सारे जब हम अवार्ड्स पे जाते हैं एज एन एक्टर, सो नॉर्मली मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि आई थैंक गॉड एंड आई थैंक माई मम्मी, हमेशा ऐसे ही होता है। बट आज थोड़ा डिफरेंट है, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्शन, सो गॉड इज द पीपल हु लव मी, जम्बालियंस, जो हमारे जितने भी जिनको फैंस बोलते हैं, जिसे मैं फैमिली बोलता हूँ। सो थैंक गॉड, थैंक जम्बालियंस, थैंक ऑल द फैंस। Give it up for him, ladies and gentlemen, one more time. उसके दरअसल प्रोड्यूसर बनते वक्त मैंने एक चीज सोची थी, मेरे एक्सपीरियंस में, वेदर आई वर्क इन द साउथ और इन द हिंदी सिनेमा, जिस फिल्म के सेट में आपको मजे आ रहे हैं ना, वो फिल्म चलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हम लोग एक दिन सेट पे भी ये बात कर रहे थे। सो एज अ प्रोड्यूसर दुख का तो पता नहीं, हम लोगों ने मजे बहुत किए। देयर वाज नो हायरार्की कि हीरो यहाँ घूमेगा, विलन वहां घूमेगा, ये वहां होगा, सब एक साथ हो रहा था। So as a producer, I had so much fun making people have fun. We were like बहुत मजे आए। जैसे कहते हैं ना कि सुबह सुबह दफ्तर जाओ तो मन करना चाहिए। बहुत ठंड होती थी, हम लोग सुबह सुबह उठ जाते थे एक्साइटमेंट की, आज बहुत ठंड होने वाली है। So all this was a part of the production and I promise you I enjoyed it thoroughly. Again, Very simple. तुम पहले लड़की में क्या देखते हो? नहीं नहीं, मैं तो पूरी पर्सनालिटी देखता हूँ।
वेरी गुड। तो फिर ऊपर से स्टार्ट कर। पहले उसकी बालों की तारीफ कर, फिर थोड़े से नीचे आकर उसके कोमल कोमल गालों की तारीफ कर। अब 2 कदम ऊपर चढ़कर उसकी आंखों की तारीफ कर, फिर नाक से घसड़ कर उसके कोमल कोमल होठों की तारीफ कर, और फिर होठों से डाइव मार के उसके गले की गली की तारीफ कर। अबे खूनी दरिंदे, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ। सास बहू और साजिश में आज देखिए कि बहुएं बनी किसी की लाइफ तो किसी की वाइफ, और इस सितारों का गर्मी की छुट्टियों वाला कनेक्शन। बचपन में तो हम नानी के घर जाते थे। वो दिन भी क्या दिन थे। तुम्हारे मुझसे भी ज्यादा इंदर तुम नहीं होगे तो कोई नहीं होगा मेरा अपना। दिल तो मेरा है। पहले निकली, आप अब फोन कर रही हैं मुझे? नहीं, 2 साल निकले हुआ है, आप फोन कर रहे हैं आप मुझे? नंबर आपका अभी तो नंबर अगर नहीं था तो आप किसी आदमी को भेज देते, खुद आ जाते। पता नहीं दूसरों के घर वाले लव मैरिज के लिए कैसे मान जाते हैं। यहाँ तो अपने पसंद की सब्जी मांग लो तो जूते पड़ते हैं। कल ही पढ़े, मम्मी ने मारे थे। इसको तो ऐसे ही पढ़ेंगे कि काम यहाँ से। एक्सक्यूज मी, आर यू सिंगल? यस, आई एम सिंगल। अरे हाँ हाँ, कुर्सी मिल गई, ये आदमी अकेला बैठा है। इसको समझा दिया? हाँ, सब कुछ बता दिया। मेरे बारे में सब बता दिया, सब कुछ क्लियर। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता। ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता। गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता। वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते। डिश वॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता। और बड़ा बहुत बुरा हूँ मैं, सब कहते हैं, शायद इसीलिए सब अपनी औकात में रहते हैं। प्रणिपात माधव, अब क्या योजना है? योजना तो अत्यंत ही सरल है पार। सौराष्ट्र के समुद्र तट। क्या कैटरीना कैफ मां बनने वाली है? क्या सलमान के घर की ईद पार्टी में बेबी बम छुपाती दिखी कैटरीना? क्या विकी कौशल के घर गूंजने वाली है किलकारी? सलमान खान के घर की ईद पार्टी में चांद चमकती नजर आई कैटरीना कैफ। ईद पार्टी में आकर अनारकली सूट में बला की खूबसूरत दिख रही थी। ईद के मौके पर सलमान खान की छोटी बहन अर्पिता खान शर्मा और उनके पति आयुष शर्मा ने अपने घर पर पार्टी रखी। इस पार्टी में खान फैमिली समेत बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे। कैटरीना कैफ भी ईद की दावत की खास मेहमान थी। जैसे ही वो ईद पार्टी में पहुंची, वहां की रौनक और बढ़ गई। एक्ट्रेस वहां व्हाइट कलर के सूट में नजर आई। उनका अनारकली सूट थोड़ा ढीला भी लग रहा था। इस लुक में गजब
भी खूबसूरत दिख रही थी कैटरीना। उन्होंने पेपराजी के सामने पोज भी दिए। इस दौरान वो बार बार दुपट्टे को संभाल रही थी और उनका हाथ भी ज्यादातर पेट पर था। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स ये कहने लगे कि कैटरीना मां बनने वाली है, प्रेग्नेंट है और अपना बेबी बम्प कवर करने की कोशिश कर रही है। एक यूजर ने लिखा कि कैटरीना कितनी प्यारी लग रही है, उम्मीद करती हूँ वो प्रेग्नेंट हो, सोच रही हूँ उनके बच्चे कितने प्यारे होंगे। वहीं एक और यूजर ने लिखा, क्या कैटरीना मां बनने वाली है? मैं अब इनको जिम में नहीं देखती हूँ और इनका वजन भी काफी बढ़ गया है। एक और महिला यूजर ने लिखा, मुझे लगता है ये प्रेग्नेंट है। वैसे कैटरीना की जब से शादी हुई है उनकी प्रेगनेंसी की अफवाह उड़ती ही रहती है। जब भी उनको ढीले ढाले कपड़ों में या दुपट्टे के साथ देखा जाता है तो सोशल मीडिया यूजर्स उनके प्रेग्नेंट होने की खबरें फैला देते हैं। कुछ समय पहले कैटरीना को जब एयरपोर्ट पर ढीले ढाले कपड़े पहने देखा गया था, तब से बुरे हैं तभी तो जी रहे हैं, वरना अच्छे लोगों को दुनिया जीने नहीं देती। हैं कहीं पर लेकिन दहाड़ भेज रहे हैं। सालों की दुश्मनी भुलाकर आदित्य चोपड़ा के दुख में शरीक हुए सनी देओल, पामेला चोपड़ा के प्रेयर मीट में शामिल हुए एक्टर। फिल्म दुनिया में भी रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, पर वो इंसान बड़े दिल वाला है जो दुख की घड़ी में तमाम लड़ाई और झगड़ों को भूलकर साथ खड़ा हो जाए। कुछ ऐसा ही सनी देओल ने आदित्य चोपड़ा के साथ किया है। जब आदित्य चोपड़ा की मां पामेला का निधन हुआ तो सनी देओल उनके साथ अपनी सालों पुरानी दुश्मनी भुलाकर उनके दुख में शामिल हुए। सनी देओल को आदित्य चोपड़ा के घर देखकर हर कोई हैरान था। सिर्फ सनी ही नहीं बल्कि बॉबी देओल भी पामेला चोपड़ा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर बॉबी और सनी की इस दौरान की तस्वीरें और वीडियोस जमकर वायरल हो रही हैं। सनी बॉबी को यश चोपड़ा के घर के बाहर देख हर कोई यही सवाल कर रहा है कि क्या सनी देओल ने सालों की दुश्मनी भुलाकर आदित्य चोपड़ा संग अपने रिश्ते सुधार लिए हैं? तो वहीं कुछ लोग सनी देओल की इस पहल की सराहना भी कर रहे हैं। बता दें कि डर फिल्म के दौरान सनी देओल के यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा के साथ रिश्ते बिगड़ गए थे, जिसकी वजह से दोनों की नाराजगी कई साल तक कायम रही। यहाँ तक कि डर फिल्म के बाद सनी देओल ने कभी भी आदित्य चोपड़ा या फिर यश चोपड़ा के साथ काम नहीं किया। दरअसल डर में सनी के अलावा शाहरुख खान का भी अहम रोल था। इस फिल्म में सनी देओल ने कमांडो का किरदार निभाया था और उन्हें अंदाजा नहीं था कि फिल्म में यश चोपड़ा विलन बने। एक मिनट, कोविड टेस्ट ओके पास्ट जिसको पनिश करते हम लोग ना यहीं पे रखते हैं। एक मिनट, हाँ ये सारे अवार्ड्स हमने खरीद लिया। आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू फूल सोहा अली खान। मेडे 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 प्लेन लैंडिंग ATC बट ये शो एक बकवास शो है। वी जस्ट डू आवर ओन थिंग। गोवा में मास्टर ब्लास्टर सचिन मना रहे हैं 50वां जन्मदिन। बेटी सारा की सादगी चुरा रही है लोगों का दिल। क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर को भगवान माना जाता है। देश दुनिया में उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं और आज तो सचिन के फैंस के लिए एकदम खास दिन भी है। भाई आज मास्टर ब्लास्टर और पूर्व इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का 50वां जन्मदिन जो है, सोशल मीडिया पर तो आज सुबह से ही सचिन ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं सचिन अपने जन्मदिन को मनाने के लिए परिवार संग माया नगरी के शोर से दूर पहुंच गए हैं गोवा। जी हाँ, जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले सचिन को उनकी बेटी सारा और बीवी अंजलि संग गोवा एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच सचिन को गोवा में एंट्री लेते हुए देखा गया। प्रिंटेड शर्ट और पैंट्स में सचिन काफी हैंडसम लग रहे थे, तो उनकी बीवी अंजलि भी प्रिंटेड शर्ट और ब्लू डेनिम में नजर आईं। सचिन और उनकी बीवी अलग अलग एयरपोर्ट से बाहर आए तो लाइमलाइट तो सिर्फ और सिर्फ सचिन की लाडली बेटी सारा ने ही अपने नाम की। भाई आखिर पापा का जन्मदिन मनाने गोवा पहुंची सारा इस दौरान सादगी भरे अंदाज में जो नजर आई। मस्टर्ड व्हाइट कलर की मैक्सी ड्रेस में सारा काफी प्यारी लग रही थी। वहीं एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ के साथ वो सेल्फी लेती हुई भी नजर आई थी। सारा के इसी अंदाज के चर्चे अब हर जगह हो रहे हैं। यही वजह है कि सारा तेंदुलकर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। बेबी इतनी गर्मी, पोल्यूशन, क्या तुम भी ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, जाने मेरी। स्विच ऑन लॉयड AC। ख्याल तो रखना पड़ेगा ना।
जान हो मेरी। नया लॉयड ग्रांडे हेवी ड्यूटी एसी विद पावरफुल कूलिंग एंड एयर प्यूरिफिकेशन। ये गर्मी और पोल्यूशन दूर रखे ताकि आप रख सके अपनों का ख्याल। लॉयड, ख्याल जो घर को घर बनाए। अगर मैं रहा यहाँ पे तो ब्रो प्लीज मेरे को नहीं अच्छा लगेगा तू बैठेगा मेरे साथ, ठीक है? बात खत्म। फाइन ब्रो। मैंने ऐसा कोई गलत चीज तेरे को नहीं बोली है, समझे? उसको समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका क्या मायना था। और मैंने तारीफ में भी बोला कि वो एंटरटेनिंग है, पर अगर तुमको यही चॉइस है तो गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ब्रो। God bless you, bro. तेरे को भी दे ब्रो। Take care, bro. ये अच्छा इंसान मत बन भाई। चलो नकली। आप हाथ खड़ा किए थे जब मैंने आपको वहाँ पर लुक देकर बोला था कि आपसे बात बोला। मैंने कभी इनके बारे में बुरा भला नहीं बोला। मैंने बुरा भला की बात नहीं चली थी, वहाँ दोस्ती की बात चल रही थी एंड दैट्स व्हाट आई सेड। शालीन, बी ऑनेस्ट टू एटलीस्ट वन पर्सन। अरे मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है। और अगर आपको इतना ही है ना तो ट्रस्ट मी, मुझे बात करने के लिए नहीं पड़ी है किसी से भी। बताओ टोटी गिरती रहती बिग बॉस जी, इतना पैसा कमा के कहाँ जाओगे? थोड़ा नल वल ठीक करा दो, बाथरूम ठीक करा दो, रिपेयर करा दो भैया। बसड़ हुई पड़ी है यहाँ पे। वो लोग दोनों भी नहीं खा रहे क्या? नहीं, मेरा मन नहीं है। नहीं तुम लोग मेरा मन चुप रे यार। सॉरी, तुम लोग नहीं खा रहे? नहीं, और वो लोग भी नहीं खा रहे। मैंने बिग बॉस कभी भी नहीं देखा, मैंने लाइफ में बिग बॉस नहीं देखा। हर एक बंदे का अपना अपना एक जॉनर होता है ऑफ एंटरटेनमेंट। मेरा जॉनर जो एंटरटेनमेंट का है वो अलग है ना। मुझे बिग बॉस मेरा जॉनर नहीं है, शायद इसलिए मैं रिलेट भी नहीं करता उससे, शायद इसलिए मैं शायद कभी ना जाऊं, है ना। बट इट्स अ बिग शो, इट्स अ वेरी गुड शो। आई विश एवरीबडी ऑल द वेरी बेस्ट। और जो भी देख रहे हैं वो आप एंजॉय कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है तो वो देख रहे हैं, लेकिन मैं नहीं देखता यार, मैं नहीं देख पाता। सन 48 और 65 में पाकिस्तान हमसे 2 जंग हारने के बाद 71 में बड़ी तैयारी कर रहा था और हम अनजान थे। मतलब वो पूरी तैयारी करके बैठे हैं, हम तो बिल्कुल रेडी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान इस हैसियत में नहीं कि हमसे मुकाबला कर सके। 10 दिन बाद हम पर अटैक होने वाला है। चाइना भी उनके साथ है तो ये अटैक तो दो तरफा होगा। सर, इतने कम समय में आर्मी को माउंटेन टेरेन में मोबिलाइज करना इतना आसान काम नहीं है। तो पाकिस्तान और चाइना को ईस्ट में हम रोकेंगे कैसे? एयर स्पेस ब्लॉक करके। एयर स्पेस ब्लॉक इज इम्पॉसिबल। इट्स पॉसिबल सर। हाउ? पाकिस्तान ऐसा करेगा। एंड व्हाई विल पाकिस्तान डू दैट? हम पाकिस्तान से ऐसा कराएंगे। जो तुम कह रहे हो वो कहना आसान है, लेकिन एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। गंगा तो डिकमिशन्ड है सर, खटारा है। इस प्लान में हम खुद अपनी गर्दन उनके हाथ में दे रहे हैं। ऐसा ऑपरेशन तो दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा, और वो भी 10 दिन में। रोको उसे किसी की मदद नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को हमारी असलियत पता चली और हम पर हमला हुआ तो आप सिर्फ इंडियन पैसेंजर्स हैं। अब शादी हो और लजीज खाना ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और दूल्हा दुल्हन दोनों को भूख भी लगी थी। और देखो, हमारे कैमरे ने बहुत ही इमोशनल मोमेंट कैप्चर भी कर लिया है, जहां दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। अब जब कश्मीर में शादी हो तो वहां के लजीज खाने का लुत्फ हर कोई उठाता है। दूल्हा दुल्हन दोनों मजेदार खाना खाने में मगन थे। वहीं शीन की दोस्त रितु भी कश्मीरी खानों की फैन हो गई थी। खाने की बात तो कल से हो रही है। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि कश्मीर में इतना टेस्टी खाना भी होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने पहले भी कश्मीर ट्रेवल किया है, बट दिस क्वालिटी ऑफ फूड इट्स अमेजिंग। ये एक्सपीरियंस नहीं किया था। और कश्मीरियों की शादी में यू नो के शीन कश्मीर से ही है, तो खाने की क्वालिटी दे नो कि यहाँ का ऑथेंटिक क्या है, एंड फूड इज एक्सीलेंट। ये मटर मशरूम है, सबका ना टेस्ट बहुत अलग है। हम नॉर्थ में वाले थोड़ा सा अलग टेस्ट का खाना होता है, ये काफ़ी अलग है। ये अपनी तूर दाल तड़का है, एंड ये जो है ये मुझे सबसे अच्छा लगा। मटर एंड आई थिंक पालक स्पिनिश, वेरी नाइस। आप भी ट्राई करना। और ये कॉम्बिनेशन, ये तो रेयर, ये गोभी के साथ पनीर, भाई मैंने तो सुना भी नहीं था कभी। ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है।
मुझे ऐसा लगा इतने बड़े बड़े पीस हैं, शायद ये चिकन है विद वेजिटेबल्स, बट दे सेड कि ये पनीर है, बड़े बड़े पीसेस, ये पनीर है, चिकन नहीं है। पेट पूजा होने के अगली हॉट न्यूज में बात करते हैं दो सोन टू बी मम्मीज यानी गौहर खान और पंखुड़ी अवस्थी की, जो अपना बेबी बम फ्लॉन्ट करती नजर आई। हमने सीरियल्स की दुनिया में एक तरह की कहानी चलते हुए तो कई बार देखा है, पर रियल लाइफ में इतनी सारी सेलिब्रिटीज को साथ में मम्मी बनते हुए पहली बार ही देखा है। अगली हॉट न्यूज में बात करते हैं ऐश्वर्या खरे और अमन गांधी की, जो भाग्यलक्ष्मी के सेट पर चाट पार्टी कर रहे हैं, लेकिन ऐश्वर्या ने चाट को छुआ भी नहीं। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे कृष्णा अभिषेक की, जो कि सुनने में आ रहा है कपिल शर्मा के शो में वापसी कर रहे हैं। जब कपिल शर्मा का ये नया वाला सीजन शुरू हुआ था, उस वक्त काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि आखिर कपिल के शो में कृष्णा क्यों नहीं है। इतने महीनों तक कपिल का शो बिना कृष्णा के चल रहा था, लेकिन अब जब खबर आई कि द कपिल शर्मा शो ऑफ एयर जाने वाला है, फिर क्या उसी के चलते खबर आ गई कि कृष्णा अभिषेक की भी एंट्री होने वाली है। अब अचानक से कृष्णा की वापसी क्यों हुई, ये तो भाई कपिल ही जाने। वेरीफाइड न्यूज में अब बात करते हैं ZEE5 की नई सीरीज फायरफ्लाइज की। ये दो दोस्तों की कहानी है जो वन राक्षस पेड़ की सुरक्षा का बेड़ा उठा लेते हैं। फायरफ्लाइज का टीजर आपको दिखाते हैं, जो 5 मई से ZEE5 पर नजर आएगा। वो वन राक्षस, मैंने शायद उसे जंगल में देखा। एक सेकंड, भूत देखा। ये वन राक्षस क्या है? भीम मुक्तेश्वर में जबरदस्ती लेजेंड घुसा के रखा है फॉर टूरिज्म से। वन राक्षस का सबसे बड़ा हथियार ही छलावा होता है पार्थ। तुम्हें यहाँ रात में नहीं आना चाहिए। दावा मुझे राधा के क्रोध से ही नहीं, राधा के हर भाव से प्रेम है। अब यदि मैं राधा से ही भयभीत रहने लगा तो भला प्रेम किससे करूंगा। बॉलीवुड के यंग जनरेशन स्टार्स की लिस्ट में वरुण धवन का नाम भी शुमार होता है। बेहद कम वक्त में वरुण ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। एक्टिंग हो या फिर डांस, कॉमेडी हो या एक्शन, वरुण धवन हर जॉनर की फिल्म में फिट हैं और हिट हैं। आज वरुण धवन अपना 36वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। वरुण को बॉलीवुड में कदम रखे 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस 10 साल के फिल्मी करियर में वरुण ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। डायरेक्टर डेविड धवन के छोटे लाडले वरुण ने अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में अलग मुकाम हासिल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 36 साल के वरुण तकरीबन 250 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, जिनमें शामिल है उनका शानदार 4 BHK अपार्टमेंट, लग्जरी गाड़ियां और सुपर एक्सपेंसिव बाइक्स। शुरुआत करते हैं वरुण के आलीशान घर से। सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई में वरुण का अपना खुद का एक ड्रीम हाउस है। आपको बता दें कि साल 2017 में वरुण धवन ने अपनी खुद की कमाई से जुहू में एक आलीशान 4 BHK अपार्टमेंट खरीदा था। 20 करोड़ की कीमत में खरीदे गए इस अपार्टमेंट में वरुण शादी के बाद अपनी पत्नी नताशा के साथ शिफ्ट हो गए थे। वरुण सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहते हैं। कई बार वरुण ने अपने इंस्टा पोस्ट में अपने लग्जरी होम की झलक भी दिखाई है। आपको बता दें कि वरुण के घर का इंटीरियर उनकी मॉम करुणा धवन ने किया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वरुण के इस लग्जरी होम का लिविंग रूम। वेरीफाइड न्यूज में अब बात करते हैं शार्क टैंक इंडिया के जज अनुपम मित्तल की, जिनके न्यू आइडिया से आप भी काफी ज्यादा शॉक हो जाएंगे। आपको बता दें कि ट्विटर पर ब्लू टिक होने के बाद अनुपम ने टिट फॉर टैट खेलने की सोची है। अपना ब्लू टिक होने पर अनुपम ने नाराजगी जताई और ये भी कहा कि अब से वो कोई भी टेस्ला की कार नहीं खरीदने वाले हैं।
बात करो, हमारी बीवी है वो, तमीज से बात करो, समझे? प्यार करते हैं उससे हम। अच्छा तो तुम्हारा प्यार प्यार, हमारा प्यार छंड। पर तो हॉट न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं सीरियल तुझसे है राब्ता की टीम की, जिनका हाल ही में रीम के घर हुआ रीयूनियन, जहां खूब खाना पीना हुआ और तस्वीरें भी खींची गई। लेकिन एक तस्वीर ने फैंस का ध्यान खींच लिया, जो थी शगुन और रीम की। पर आपको बता दे कि ऐसा कुछ नहीं है, रीम और शगुन सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वैसे इस रीयूनियन में सहबान गायब थे, पर उन्होंने सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों पर अपना प्यार जरूर भेजा। नहीं, मैं चाहता हूँ आप ही बैठो, मैं चाहता हूँ इस कुर्सी पे आप ही बैठो, प्लीज। आपको उठते हुए मैं नहीं बैठना चाहता, मैं चाहता हूँ इस पे ही बैठो। इतना प्यार, इतना प्यार जिसका आपने सभी से इंतजार कर रहे थे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वेरीफाइड न्यूज में अब बात करते हैं रीम समीर शेख की। रीम समीर शेख एली गोनी के साथ बहुत ही जल्द एक म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाली हैं। इससे पहले भी रीम काफी म्यूजिक वीडियोस में नजर आ चुकी हैं और हाल फिलहाल में रीम टीवी शो तेरे इश्क में घायल में नजर आ रही हैं। रीम और एली की जोड़ी का उनके फैंस को जरूर इंतजार होगा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा, तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है। हमारा धंधा बैलेंस पे चलता है, जिसका बैलेंस गया दोगला ना गई, वो आदमी गया। आ गई है SBS ओरिजिनल्स की वेरीफाइड खबरें। और वेरीफाइड खबरों में सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर बच्चन की। मिस्टर अमिताभ बच्चन इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं। कारण है एलन मस्क। ट्विटर के ब्लू टिक और सेलिब्रिटीज के बीच की लुक्का छुपी का खेल जो है ये काफी दिनों से चल रहा है और ये खेल कोई और नहीं बल्कि एलन मस्क खेल रही हैं। क्योंकि कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि एलन मस्क ने सभी सेलिब्रिटीज के अकाउंट से ब्लू टिक जो हटवा दिया, जिसके कारण लोग कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर उनके स्टार्स को वो भला कैसे पहचानेंगे, क्योंकि एक नाम के काफी अकाउंट्स जो बन जाते हैं। लेकिन अब दोबारा एलन मस्क ने ब्लू टिक लौटा दिया, ये कहकर कि जिनके 1 मिलियन फॉलोअर्स होंगे सिर्फ उन्हें ही ब्लू टिक दिया जाएगा। अब ऐसे में मिस्टर बच्चन ने दोबारा ट्विटर को मौसी, चाची, बहनी, ताई, बुआ कहकर बुलाया है। व्यंग कसते हुए उन्होंने इल्जाम लगाते हुए ये कह दिया कि खेल खत्म हो गया है और पैसा जो है वो हजम हो गया है। वैसे इस पूरी बात को देखने के बाद ये तो समझ आता है कि कभी कभी कछुए की चाल चलना भी जरूरी होता है। रानी मुखर्जी की अपनी सास संग थी अच्छी बॉन्डिंग, बहू नहीं रानी को बेटी की तरह प्यार करती थी पामेला। माँ जैसी सास के निधन पर फूट फूट कर रोई थी रानी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 20 अप्रैल को बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की सास पामेला चोपड़ा का निधन हो गया। यश चोपड़ा की पत्नी और आदित्य चोपड़ा की मां पामेला
74 साल की थीं और कुछ दिनों से काफी बीमार थीं। वहीं सास पामेला के निधन से रानी मुखर्जी को काफी सदमा पहुंचा है। रानी अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही हैं कि उनकी सास अब इस दुनिया में नहीं रही। जब सास पामेला की अर्थी उठी तो रानी मुखर्जी फूट फूट कर रोई थी। पामेला की शोक सभा के दौरान भी रानी के चेहरे पर सास के जाने का गम साफ तौर पर छलक रहा था। उनकी आंखें देखकर साफ पता लग रहा था कि वो अपनी सास के निधन पर खूब रोई हैं। आखिर रानी ने अपनी मां जैसी सास को जो खो दिया है। पामेला चोपड़ा रानी को अपनी बेटी की तरह मानती थी। भले ही रानी अपनी सास से अलग रहती थी, लेकिन बावजूद इसके दोनों के बीच बेशुमार प्यार था। रानी अक्सर अपनी सास से मिलने चोपड़ा हाउस जाया करती थी। इतना ही नहीं, वो किसी इवेंट या पार्टी में भी अपनी सास पामेला के साथ ही नजर आती थी। इस दौरान वो अपनी सास का ख्याल रखती हुई भी दिखती थी। पामेला के निधन के बाद उनकी बहू रानी संग कई तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें दोनों के बीच की बॉन्डिंग साफ तौर पर नजर आ रही है। अक्सर दोनों एक साथ हंसते मुस्कुराती स्पॉट होती थी। इन तस्वीरों में सास और बहू के बीच बेशुमार प्यार देखने को मिल रहा है। कल आपने इतने आंसू बहाए हैं, आई एम श्योर आप डिहाइड्रेट हो चुकी होंगी। ये पी लीजिए, आपके अंदर एनर्जी भी आएगी और आप हाइड्रेट भी हो जाएंगी। लीजिए। क्या आप मुझसे शादी करेंगे डॉक्टर सत्या? डॉक्टर जोशी, विराट आपसे दीवानों की तरह प्यार करता है। अब प्यार में आदमी थोड़ा बहुत पॉजिटिव तो हो ही जाता है, हक जताता है। हो सकता है उसके वजह से उसे कोई गलत फहमी हो गई होगी, लेकिन वो अपनी गलती मान लेगा। आप प्लीज जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए, वो जरूर लौट कर आएगा आपके पास। वो लौट कर ना आए इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? काम करते हैं डॉक्टर जोशी, आप यही सवाल मुझसे कल पूछिएगा, मैं इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है? तो आपका जवाब ना है? डॉक्टर जोशी, बेहतर होगा कि मैं अपना जवाब खुद ही दूं और आप ना दें। मैंने कहा ना, हम कल इस बारे में बात कर लेंगे। डॉक्टर जोशी, एक मिनट रुकिए। वेरीफाइड न्यूज में अब बात करते हैं यशराज मुखाटी की। यशराज ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के मौके पर उनके साथ एक बेहद ही मजेदार वीडियो बनाया है। आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो की एक छोटी सी झलक। 1 2 3 50